राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जानते हुए भी बुरी आदतों के गुलाम क्यों बने रहते हैं? हम रोज कहते हैं, बस आज आखिरी बार मोबाइल चलाऊंगा, कल से गुस्सा नहीं करूंगा, कल से जल्दी उठूंगा, लेकिन वही कल कभी आता ही नहीं। आखिर ऐसा क्या है जो हमें अंदर से कमजोर कर देता है? क्यों हमारा संकल्प टूट जाता है? और क्या सच में नाम जप और आंतरिक जागरूकता से इन आदतों की जंजीरें तोड़ी जा सकती हैं? आज हम इसी सच्चाई का सामना करेंगे, बिना बहाने, बिना दिखावे, सीधे दिल से। भाइयों और बहनों, अक्सर लोग कहते हैं, महाराज जी, हम जानते हैं कि यह आदत गलत है, फिर भी छूटती नहीं। मोबाइल की लत छोड़नी है, गुस्सा कम करना है, आलस्य दूर करना है, निर्णय भी लेते हैं, 2 दिन चलते हैं, फिर वही पुरानी आदत लौट आती है। प्रश्न है, ऐसा क्यों? सबसे पहले समझिए, बुरी आदत बाहर की समस्या नहीं है, यह भीतर की आदत है। यह मन की लकीर बन चुकी है। आदतें बार-बार किए गए कर्म से बनती हैं, और जो चीज बार-बार दोहराई जाती है, वह मन और मस्तिष्क में गहरी छाप छोड़ देती है। मोबाइल क्यों नहीं छूटता? क्योंकि वह तुरंत सुख देता है। रील देखी, हंसी आई, नोटिफिकेशन आया, उत्साह आया, मन को तुरंत उत्तेजना मिलती है। गुस्सा क्यों नहीं छूटता? क्योंकि गुस्से में अहंकार को शक्ति मिलती है। उस क्षण हमें लगता है मैं सही हूं। आलस्य क्यों नहीं जाता? क्योंकि मन कठिन कार्य से बचना चाहता है, वह आसान रास्ता चुनता है। तीनों में एक समानता है, क्षणिक सुख। यही कारण है कि बुरी आदतें जल्दी बनती हैं, लेकिन अच्छी आदतें धीरे बनती हैं। अब प्रश्न है, इनसे मुक्ति कैसे? पहली बात, केवल इच्छा से आदत नहीं छूटती। आदत छोड़ने के लिए सजगता और अभ्यास दोनों चाहिए। जब तक व्यक्ति ये नहीं समझता कि ये आदत उसे नुकसान पहुंचा रही है, तब तक परिवर्तन स्थायी नहीं होगा। मोबाइल की लत से मुक्ति कैसे? सबसे पहले स्वीकार करो, हाँ, मैं इसके नियंत्रण में हूँ। जब तक स्वीकार नहीं, तब तक समाधान नहीं। दूसरी बात, अचानक पूरी तरह मत छोड़ो। समय सीमा तय करो, धीरे धीरे उपयोग घटाओ। तीसरी बात, खाली समय को भर दो। खाली मन ही मोबाइल ढूंढता है। अगर दिन में लक्ष्य स्पष्ट है तो भटकाव कम होगा। गुस्से से मुक्ति कैसे? गुस्सा तब आता है जब अपेक्षाएं टूटती हैं, जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती। इसलिए गुस्से की जड़ है अहंकार और नियंत्रण की इच्छा। जब भी गुस्सा आए, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। 3 गहरी सांस लो, पानी पी लो, विचार करो, क्या यह प्रतिक्रिया आवश्यक है? अक्सर 90% गुस्सा क्षणिक होता है। अगर उस क्षण को रोक लिया तो आधी जीत हो गई। आलस्य से मुक्ति कैसे? आलस्य शरीर की कमजोरी नहीं, मन की अनिश्चितता है। जब लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता तो ऊर्जा भी नहीं आती। इसलिए हर सुबह अपने दिन का उद्देश्य लिखो, छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और एक एक करके पूरा करो। याद रखो, शुरुआत छोटी रखो लेकिन नियमित रखो। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, संकल्प की शक्ति क्या है? संकल्प केवल शब्द नहीं है, संकल्प मन की दृढ़ घोषणा है। जब व्यक्ति भीतर से निर्णय लेता है, अब यह नहीं करना है, और उसे बार बार याद करता है, तो धीरे धीरे मन की दिशा बदलती है। लेकिन केवल संकल्प पर्याप्त नहीं, मन बहुत चंचल है, वह बार बार पुरानी आदत की ओर जाएगा। यहाँ नाम जप की शक्ति आती है। नाम जप क्यों? क्योंकि मन को खाली नहीं रखा जा सकता। अगर आप बुरी आदत हटाएंगे तो उसकी जगह कुछ अच्छा भरना होगा। नाम जप मन को केंद्र देता है, जैसे राम, कृष्ण, हनुमान, जिस नाम में आपका विश्वास हो। जब मन बार बार नाम दोहराता है तो उसकी गति बदलती है, चंचलता कम होती है, विचारों की तीव्रता घटती है। नाम जप एक प्रकार का मानसिक व्यायाम है। जैसे शरीर को मजबूत करने के लिए नियमित व्यायाम चाहिए, वैसे ही मन को मजबूत करने के लिए नियमित जप चाहिए। जब गुस्सा आए, नाम जप। जब मोबाइल उठाने का मन करे, नाम जप। जब आलस्य आए, नाम जप करते हुए काम शुरू करो। धीरे धीरे मन नई दिशा पकड़ता है। एक और बात समझिए, बुरी आदतें केवल हटाने से नहीं जाती,
नई अच्छी आदतें लाने से जाती हैं। अगर मोबाइल कम करना है तो पढ़ना शुरू करो। अगर गुस्सा कम करना है तो करुणा बढ़ाओ। अगर आलस्य हटाना है तो अनुशासन अपनाओ। और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं को दोष मत दो। बहुत लोग गलती होने पर कहते हैं, मैं कभी नहीं बदल सकता। यही विचार सबसे बड़ी रुकावट है। परिवर्तन समय लेता है। गहरी आदत एक दिन में नहीं बनी तो एक दिन में जाएगी भी नहीं। हर बार गिरो, फिर उठो, फिर संकल्प दोहराओ, फिर नाम जप करो। याद रखो, मन को आदेश नहीं, अभ्यास चाहिए। अगर रोज 5 मिनट भी शांत बैठकर नाम जप कर लिया तो धीरे धीरे भीतर शक्ति जागेगी। और जब भीतर की शक्ति जागती है तो बाहरी आदतें कमजोर होने लगती हैं। अंत में एक बात, बुरी आदतें हमारी दुश्मन नहीं, हमारी शिक्षक हैं। वे हमें दिखाती हैं कि अभी मन कमजोर है, लेकिन कमजोर मन स्थायी नहीं है। अभ्यास, संकल्प और नाम जप उसे मजबूत बना सकते हैं। मोबाइल आपका साधन बने, मालिक नहीं। गुस्सा आपकी प्रतिक्रिया न बने, सजगता बने। आलस्य आपकी पहचान न बने, अनुशासन बने। आज से छोटा संकल्प लो, छोटा लेकिन दृढ़, और प्रतिदिन नाम जप के साथ अपने मन को दिशा दो। धीरे धीरे आप पाएंगे इसकी आदतें नहीं, आप स्वयं बदल गए हैं। यही संकल्प की शक्ति है, यही नाम की महिमा है और यही आत्म विजय का मार्ग है। राधे राधे।